जब हमें अलग ही करना था तो हमें मिलाया क्यों। नमस्कार, मैं हूं श्री, आप सबकी लाइफ कोच और रिकी हीलर। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डू ट्विन फ्लेम हैव टू सेपरेट। क्यों ट्विन फ्लेम्स के बीच सेपरेशन आता है, क्यों उन्हें सेपरेट किया जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी ट्विन फ्लेम कपल्स के दिल दिमाग में क्वेश्चन आता है आफ्टर सेपरेशन कि जब हमें अलग ही करना था तो हमें मिलाया क्यों। इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। तो आइए जानते हैं कि व्हाई डू ट्विन फ्लेम हैव टू सेपरेट, क्यों ट्विन फ्लेम्स के बीच सेपरेशन आता है। एक्चुअली सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूजन इन दिस जर्नी और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज एज वेल। They need separation when they need to understand it. They need to recognize their own soul, their true souls. तभी उनके बीच सेपरेशन आता है। उनको अपने हायर सोल में आना होता है, उनको अपने ट्रू सेल्फ्स को रिकॉग्नाइज करना होता है, इसीलिए सेपरेशन आता है। और सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब हम इनकारनेट होते हैं इस अर्थ प्लेन पे तो हम बहुत सारे इल्यूजन के साथ बड़े होते हैं, हमें लिमिटेड बिलीव्स होते हैं। ट्विन फ्लेम में सेपरेशन आता है बिकॉज they need to recognize their true selves, they need to recognize their soul identity. उन्हें अपने ईगो बैरियर्स को सॉल्व करना होता है, इम्पोर्टेंटली सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, और उन्हें अपने सोल आइडेंटिटी को जानना होता है, उन्हें अपने लिमिटेड बिलीव्स को ब्रेक करना होता है, और इसमें नेचुरली टाइम लगता है। अगर इनमें से एक या दोनों कपल इंटेलेक्चुअली ये फिनोमेना को समझते भी हैं तो भी डजंट मीन दैट दे आर रेडी टू रीयूनाइट। रनर और चेजर फेज के बाद रनर भाग के थक जाते हैं और चेजर उन्हें चेज करके थक जाते हैं, और उसके बाद उनके ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, उनके फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके सारी नेगेटिविटीज़ वो एक दूसरे को मिरर करने लगते हैं, और उनके शैडो सेल्स लैश आउट करने लगते हैं, और एज अ रिजल्ट उनके बीच सेपरेशन आ जाता है जो बहुत पेनफुल और अनबेरेबल होता है। और जैसे ही उनके बीच सेपरेशन आता है उनके दिल दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होने लगता है कि क्या जो इंटेंसिटी हम एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे, जो अट्रैक्शन, जो एडिक्शन उनके बीच थी, क्या वो जो फील कर रहे थे, क्या वो इमेजिनेशन था या क्या वो इल्यूजन था। तो मैं बता दूं, द आंसर इज नो। जो इंटेंसिटी आपने फील किया है अपने पार्टनर के लिए वॉज नॉट अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट वॉज रियल, इट वॉज 100% रियल एंड प्योर। डोंट डाउट इट। अभी आप इसलिए डाउट कर रहे हैं इस रिलेशन पे, इस जर्नी पे, बिकॉज आप हील नहीं है। अभी भी आप में वो इनसिक्योरिटीज, वो नेगेटिविटीज और आपके ईगो के लेयर्स आप में हैं। जब आप पूरी तरह हील हो जाओगे, आपकी नेगेटिविटीज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, और पूरी तरह से जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो आप डेफिनेटली इस जर्नी पे बिलीव करने लगोगे। आपकी सोल जानती है कि आप इस जर्नी पे हो, आपकी सोल ट्रस्ट करती है, बट आपका ईगो, आपके जो ईगो के लेयर्स हैं वो आपको ये सोचने नहीं देते, वो आपको इस पे ट्रस्ट करने नहीं देते हैं। और जो सेपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है द ईगो। द लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इट्स नॉट अबाउट ओनली अवर फिजिकल ग्रोथ बट अवर इनर सेल्स ग्रो एज वेल। हर इंडिविजुअल में ईगो होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा होता है, बट ट्विन फ्लेम कपल्स में ईगो बहुत ज्यादा देखा जाता है क्योंकि दोनों कपल एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसलिए ईगो दोनों में ही सेम लेवल में देखा जाता है। हम जब साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली जब ग्रो होते हैं तो हमारी ये सारी नेगेटिविटीज, ईगो और ये सब हम हील करने लगते हैं, और उस टाइम हम रिलेशनशिप को एक बेटर लेवल में लेके जा सकते हैं। जितनी ज्यादा ईगो आप में होगी उतना कम लेस हार्मनी आपके रिलेशनशिप में होगा। और आई मस्ट से नॉट इन ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी बट आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और ईगो अगर आप में बहुत ज्यादा हावी है तो आपके रिलेशनशिप में लेस हार्मनी होगी डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं तो इसलिए ईगो दोनों में सेम लेवल में देखा जाता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट का रीजन है सेपरेशन का। ऐसे भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज एसेंशियली मेड टू डिसॉल्व द ईगो। उनकी आगे की जर्नी बहुत स्पिरिचुअल होती है, इसीलिए उन्हें ईगो खत्म करना बहुत जरूरी होता है, उनकी सारी नेगेटिविटीज को उन्हें हील करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड है को डिपेंडेंसी। जब आप 24 आवर्स किसी के लिए अवेलेबल होंगे तो उस इंसान को, आपके पार्टनर को, आपकी वैल्यू कभी भी नहीं समझ में आएगी। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और हम बहुत यूज्ड टू होते हैं इससे। एक बार अनाउंस होता है कि कल सुबह से लेकर 24 घंटे तक जब
इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हम पैनिक हो जाते हैं कि एक दिन हमारा कैसा पार होगा। या आप ये समझ लें कि आपके नल में 24 घंटे पानी आता है और आपको कभी भी उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप नहीं समझते हो कि जब पानी नहीं होगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। जब एक दिन ये अनाउंस होता है कि 24 आवर्स आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप पैनिक हो जाते हो। आप घर में सब कुछ भर के रखना चाहते हो ताकि आप कल आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से अगर आप 24 आवर्स किसी के लिए अवेलेबल होगे और आप उससे ये दिखा दोगे कि आप उनकी बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो भी आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड ले लेगा। ये को डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी रीज़न है ट्विन फ्लेम कपल्स के बीच जो सेपरेशन आता है। को डिपेंडेंसी में आपको नहीं जाना है। इनर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू नीड टू बी लर्न मोर लाइफ लेसन्स। अभी आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है, अपनी सोल जर्नी को समझना है, अपनी सोल को समझना है, अपनी सोल पर्पस को समझना है, अपनी सोल आइडेंटिटी को जानना है और इसीलिए सेपरेशन आता है आपके बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। एक्चुअली सेपरेशन आता ही इसलिए है ताकि आप अपने आप को समझ पाए, अपनी जर्नी को समझ पाए, अपनी सोल पर्पस को समझ पाए। आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आप क्यों आपका जन्म हुआ है, आपको ये समझना होता है। इसलिए ही सेपरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि सेपरेशन इतना पेनफुल होता है और इतना अनबियरेबल पेन इसमें होता है, जिसके चलते जब हमें बहुत तकलीफ होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। और हमें और बहुत तकलीफ होती है जब हमें पता होता है कि कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, तो हम भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसे ही डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं ट्विन फ्लेम्स आफ्टर सेपरेशन। नीड्स लॉट्स ऑफ हीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को हील करें, इसीलिए आपके बीच सेपरेशन आया है। आपको हील इसलिए करनी है क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपको डिसऑर्डर्ड फेमिनिन और डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन से ट्रांसफॉर्म होना है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में। आपके अंदर की सारी हीलिंग, सारी नेगेटिविटीज हील होनी है, इसीलिए आपके बीच सेपरेशन आया है। आपको ये बहुत क्लियरली समझना होगा। तो आप अपने आप को हील करें, मैक्सिमम अपने आप को हील करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर में एंगर बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर में ईगो बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर को फियर है, आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, एंगर है बहुत ज़्यादा, तो आप ये समझ लें कि आपको वो मिरर कर रहे हैं और आपके शैडो सेल्स को वो दिखा रहे हैं। तो ये सारी नेगेटिविटीज़ आप में हो सकती हैं, आप इन्हें हील करें। जब आप खुद को हील करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं और रीयूनाइट के बाद आप अपने पार्टनर में बहुत ह्यूज चेंजेस आप देख पाओगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर में कोई नेगेटिविटीज है, आप उनको जरूर हील करो। आप खुद को भी हील करो और अपने जरिए आप अपने पार्टनर को भी हील करो। जितना ज्यादा आप खुद को हील करोगे उतना ज्यादा आप अपनी रीयूनियन को अट्रैक्ट कर पाओगे। हीलिंग की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आपको अपनी सारी नेगेटिविटीज खत्म करनी है और इसलिए जरूरत होता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो इस दौरान, क्योंकि ये बहुत पेनफुल सेपरेशन होता है। आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए भी आपको हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए हीलिंग करें, मैक्सिमम जितना हो सके उतना हीलिंग करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें और अपनी हीलिंग पे पूरी तरह से ध्यान दें। नहीं चाहते हुए इनके बीच सेपरेशन आता है और सेपरेशन इतना लंबा खिंच जाता है, कभी कभी ये सालों लग जाते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि हील नहीं करना चाहते हैं बहुत लोग। मैंने कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को देखा है जो खुद को हील करती हैं, लेकिन वो हमेशा एक डाउट पे रहती हैं कि कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं है, मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कि ये सच में ऐसी जर्नी होती है। ट्रस्ट मी, आप जब हील करने लगोगे अपने आप को, जब आप हील हो जाओगे, जब आप सोलफुली जब आप ग्रो हो जाओगे, आपके साइकोलॉजिकली आप ग्रो हो जाओगे, तो आप खुद इस जर्नी पे ट्रस्ट करने लगोगे। आप अभी इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप हील नहीं हो। आपके अंदर नेगेटिविटी से आपके ईगो जो है आपको ट्रस्ट करने नहीं दे रहा है इस जर्नी पे। और क्योंकि वो कितना भी हम हीलिंग करते रहें खुद का, बट कहीं ना कहीं क्योंकि हम इस अर्थ प्लेन पे हैं, हमारी ईगो कहीं ना कहीं से फीड होती रहती है और इसलिए हमेशा हमें हीलिंग की जरूरत होती है। आप चाहे किसी भी जर्नी में हो, आपको हीलिंग की हमेशा जरूरत होती है। ये तो है सेपरेशन क्यों आता है और कैसे आता है। और अब हम बात करेंगे कि सेपरेशन कैसे हम सेपरेशन को खत्म करके रीयूनियन तक पहुंच सकते हैं। सेपरेशन अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले करना होगा सेल्फ लव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि आप अपने आप से ज्यादा वैल्यू किसी और को दे रहे हो, बट आपको अपनी वर्थ समझनी होगी पहले। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। आप खुद से प्यार करो, आपके आसपास के लोग खुद ही आपसे पॉजिटिविटी लेने लगेंगे और खुद ही वो आपके आसपास
होना चाहेंगे। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है इस रिलेशन में बिकॉज वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और जैसे जैसे आप खुद को हील करेंगी वो खुद ब खुद हील होते जाएंगे। जितनी प्रॉब्लम्स आपके बीच सेपरेशन से पहले या सेपरेशन के बीच आई है, जो फिजिकल हेल्थ आप लोगों की खराब हो रही थी, जो आप डिप्रेशन में जा रहे थे मेंटली, और जैसे आपकी फाइनेंशियल लॉसेस हो रही थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाओगे, सेल्फ लव करते जाओगे। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से प्यार कर रहे हो, आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में, वो जो आपके रीयूनियन तक आपको इजीली पहुंचा सकता है। तो सेल्फ लव जरूर करें। आप ये सोचें कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, मतलब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही प्यार कर रहे हैं। सेकेंड है वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअली देखा है मैंने कि डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगती है आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहां डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कनेक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनिन से, और डिवाइन फेमिनिन जो है वो कनेक्ट होती है डिवाइन से, यूनिवर्स से। टैरो कार्ड में आपने एक कार्ड देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप गूगल कर सकते हैं और उस कार्ड को देख सकते हैं, द लवर। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो फेमिनिन से कनेक्ट होती है, और डिवाइन फेमिनिन जो है वो डिवाइन को देख रही होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से कनेक्ट होती है। यहाँ भी यही होता है, लाइक डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करती हैं और डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती हैं। इस जर्नी में, इस सेपरेशन में सबसे ज्यादा जो काम करना होता है वो डिवाइन फेमिनिन्स को ही करना होता है। जितना ज्यादा आप अपना चक्रास हीलिंग करोगे, जितना ज्यादा अपना चक्रास आप बैलेंस करोगे, जितनी ज्यादा अपनी नेगेटिविटीज को आप हील करोगे, जितना ज्यादा आप खुद से प्यार करोगे, उतनी ही स्पीडली आप अपने रियूनियन को अट्रैक्ट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर पाओगे। आप ऐसा भी होता है यहाँ पे कि मेरे पास मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, डिवाइन फेमिनिन्स हीलिंग के बाद इतना हील हो जाते हैं और वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट करते करते थक जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आने लगता है कि अब इनफ हो गया, अब और नहीं चाहिए वो हमें। तो इस केस में ये दो चीजें होती है, या तो डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को हील करके पूरी तरह से उनके काउंटर पार्ट का वेट करें, या अगर वो वेट नहीं करना चाहती हैं तो भी उनके लाइफ में अब जो आएंगे वो सोलमेट ही होंगे उनके। ये बहुत सारे फेमिनिन्स ऐसे भी हैं जो वेट करते करते उनकी ये लाइफ टाइम खत्म हो जाती है, और इसके बाद ये सेम सर्कल चलते रहता है, लाइफ टू लाइफ, लाइफ टू लाइफ, लाइफ टू लाइफ, ये सर्कल चलते ही रहता है, और वो वेट करते ही रहती हैं। ऐसे 500,000 साल भी निकल जाते हैं। मैं किसी को यहाँ डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। आजकल बहुत लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज से, सब लोग समझने लगे हैं इन चीजों को, और सब हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी ये सब में जाने लगे हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट ऐसा होता है। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहें, आप हीलिंग करें अपनी, और जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा आप जरूर करें। थर्ड है फोकस ऑन योरसेल्फ। इस सेपरेशन में आपको अपने आप में फोकस करना होगा, अपने फाइनेंस पे फोकस करना होगा, अपनी क्रिएटिविटीज पे फोकस करना होगा, जो आपकी हॉबीज थे आप उन पे फोकस कीजिए। इस सेपरेशन में जब आप इतना ज्यादा फोकस अपने काम पे करोगे तो जरूर वो कहीं ना कहीं शाइन करने लगेंगे, और वो शाइन आप में भी दिखेंगी। आपके फाइनेंस ग्रो होने लगेंगे, आपके क्रिएटिविटी साइड्स जो हैं वो शाइन होने लगेंगे, आपके एंडेवर्स जो हैं वो आपको दिखने लगेंगे। तो सब कुछ मिला के आप कहीं ना कहीं शाइन करना स्टार्ट कर दोगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद पे फोकस करें सेपरेशन में, और लेट गो करें चीजों को। जब दोनों हील हो जाते हैं और जब सेपरेशन खत्म होता है और दोनों रीयूनाइट होते हैं, उसके बाद उनकी दोनों की रिबर्थ होती है, और जो कि इस सोसाइटी के लिए होती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि इस टाइम जब सेपरेशन में जब उनकी भी हीलिंग चल रही होती है थ्रू यूनिवर्स, आप इस टाइम इंटरफेयर ना करें, आप इस रिलेशन को लीड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ रही हैं,
आप वेट करें अपने मैस्कुलिन एनर्जी को डिवाइन मस्कुलिन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उनको अपने पावर में आने दें और उसके बाद वो आपके पास डेफिनेटली वापस आएंगे। आपको ट्रस्ट रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स आती हैं हीलिंग के लिए और वो यही जानना चाहती हैं कि कब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। कब तक का जवाब कोई भी आपको नहीं दे सकता है। ये डिवाइन टाइमिंग ही है, जब जैसे आप लोग सेपरेट हुए हो वैसे ही आप रियूनाइट भी हो पाओगे। तो आप वेट करो, अपने मैस्कुलिन को अपने पावर में आने दो और उन्हें इनिशिएटिव लेने दो। आपको वेट करने के सिवा आपके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, आप इस रिलेशन को लीड करना चाहते हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में आना चाहते हो, वो अपने पावर में कभी नहीं आ पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम, जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रही थी, जो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप इमोशनली जो आप ड्रेन्ड फील कर रहे थे, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके बीच थी, वो सारी प्रॉब्लम्स फिर से जीरो से स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए पेशेंसली वेट करें हीलिंग के बाद और डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन में ट्रांसफॉर्म होने दें और ट्रस्ट रखें, वो डेफिनेटली आएंगे आपके पास। अब यहाँ चीज़ ये है कि हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं और होता वही है जो वो चाहते हैं। तो आप करें वो जो वो चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है आपको, और अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। किसी और को भी हेल्प हो सकेगा आपके एक शेयर से। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मैं यहाँ रुकूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनर वर्क कैसे करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।